जो यही लोग कहते थे बहन जी को कि बी टीम है, आज वो अखिलेश यादव, वो कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करती है। ये चुनाव होगा मोदी बनाम माया, अर्थात मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद। तो इसलिए इनका इंडिया गठबंधन पहले से ही बिल्कुल फ्लॉप, जीरो हो रहा है। और कांग्रेस का ना बिहार में कुछ है, ना उत्तर प्रदेश में कुछ है, ना दिल्ली में कुछ है। तो ये किस बल पर इसको राहुल गांधी को, जनेऊधारी राहुल गांधी को इसको नेतृत्वकारी बना रहे हैं और बहन जी को कह रहे हैं इनके पीछे लग जाओ। कांग्रेस को खत्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है। बहन जी को पता है सिर्फ बहन जी बचा सकती है संविधान। कांग्रेस ने निजीकरण ला करके इस देश के बहुजनों का हक छीना, इन्होंने हमारा रिजर्वेशन छीना। 10% इन्होंने अपर कास्ट को 53 सीटें दी हैं 100 में से। एनडीए के सामने अपोजिशन ने गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया इंडिया अलायंस। लेकिन अब तक की खबरों के मुताबिक और अखिलेश यादव के मुताबिक इंडिया अलायंस लगातार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। जिसको जितनी सीटें दी जानी चाहिए थी, सीटें नहीं दी जा रही हैं। मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अशोक अज्ञानी जी। अज्ञानी जी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस अब टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, जो अप्राकृतिक जिस तरह का गठबंधन होते हैं वो हमेशा टूटते हैं। और ये गठबंधन सिर्फ ये जो बना था, ये तमाम लोग जो जमा हुए कांग्रेस के, और इसमें चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार, जितने भी लोग हों, ममता बनर्जी या जितने समाजवादी पार्टी या उधर शिवसेना, ये तमाम लोग, इनके नेता फंसे हुए थे करप्शन में और जेल जा रहे हैं लगातार। तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इनका एक फौरी तौर पर एक वो था गठबंधन बना के कि हम तुम्हें हराएंगे। इस तरीके से सब इकट्ठे हो गए। अब इनका सबका सेटिंग हो गई है बीजेपी मोदी जी के साथ, और इसीलिए अब ये समाजवादी पार्टी भी भाग रही है। उधर से वो उनका शरद पवार जी का वो भतीजा भाग गया, उधर से वो तमाम लोग अब अपने अपनी रोटी चलाने शुरू हो गए। और उधर लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर आ गए, और उनके बच्चों के ऊपर जो सीबीआई ईडी की रेड पड़ रही थी, वो रेड पड़नी बंद हो गई। अब इनका सबका सेटल हो गया। और नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने भेजा था आरजेडी के पास उनके साथ गठबंधन बना के, क्योंकि उनके साथ उनको सेटिंग करनी थी। ये पूरा का पूरा जो भी गठबंधन था अपने को बचाने के लिए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये गठबंधन था। और बहन कुमारी मायावती इसीलिए शुरू से कह रही थी कि ये जो इंडिया गठबंधन बना, पॉलिटिकल गठबंधन, ये बिल्कुल अप्राकृतिक है। ये बिल्कुल किसी भी तरह ना तो इसमें दिल मिले हैं, ना विचार मिले हैं, और ये किस तरह से चलेगा। बहन जी ने पहले ही स्टेटमेंट दिया था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि इस गठबंधन में सारे स्वार्थी लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए काम करते, बीजेपी की भी टीम है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, अब तो मामला चेंज हो रहा ना। जो यही लोग कहते थे बहन जी को कि बी टीम है, आज वो अखिलेश यादव, वो कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करती है। अब सारी सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि इन सब का जो दुश्मन है एकमात्र बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है। इसीलिए अभी तक ये बहन जी को बदनाम करते आ रहे थे। लेकिन आज जब इनके गले पे आके पड़ गया सारा मामला, तो अब ये सच्चाई खोल रहे हैं कि कौन बीजेपी की बी पार्टी है, कौन बीजेपी के लिए काम करता। अब सारी चीजें सामने आ गई है। मैंने कहा था 2 महीने पहले, ये चुनाव होगा मोदी बनाम माया, अर्थात मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद। तो ये जितने भी ये लोग हैं, अब ये सारे गिदड़ ये भाग रहे हैं सारे के सारे। अब ये सबसे पहले तो शरद पवार भागा, उसने अपने भतीजे को पूरी शक्ति भेज के बीजेपी के साथ, क्योंकि वो इनका चाणक्य था। पूरी जो वहाँ पर उसको चाणक्य माना जाता है, बड़ा उसका रुतबा है मराठवाड़ा में, तो इसीलिए। लेकिन वो उसने पहले ही उनके साथ बीजेपी के साथ भेज दिया। देखिए, अगर बहन जी अगर नहीं डटी होती, अगर ताकत से नहीं खड़ी होती, तो अभी हमारा संविधान और हमारी जो आने वाली 24 की जो लड़ाई है वो जीरो हो गई होती। आपको क्या लगता है, अगर मायावती और अखिलेश यादव अगर साथ आ जाते हैं 24 के लिए, तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें हैं। देखिए, ये गलती बहन जी पहले कर चुकी हैं 2019 में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया है अपने लोगों को 2019 में लोकसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसीलिए वहाँ यादवों ने 30 से 35% लोगों ने बीजेपी को वोट करा, उन्होंने बहुजन गठबंधन को नहीं किया वो वोट। और जो बहन जी के कम से कम 30 से 35 सीटें जीतनी थी बहन जी को अपने बल पर, जो कि नुकसान हो गया। और जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, बहन जी की दया पे मिली हैं, सारे
मुस्लिम और दलित वाले इलाकों की वो सीटें जीती गई हैं, और बहन जी ने कम से कम 15 सीटें ऐसी लूज करी हैं जो 1000 से 2000 वोट थी लोकसभा की। इनका तो पहले ही बोरिया बिस्तर बंद गया होता बीजेपी वालों का 2019 में। अब ये गलती कभी नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी हालत में बीएसपी को वोट नहीं करेंगे, और बहन जी ये गलती नहीं करेगी, और क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को भी नहीं करेंगे। उनको जिताना है, इनको इसको बीजेपी को जिताना है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम ऐसी चूक नहीं करेंगे जो हो गई। क्योंकि 2024 इस देश के बहुजनों का अस्तित्व का सवाल है, हमारे संविधान का सवाल है। वो कोई गलती नहीं होगी, बहन जी अकेले लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया कि अब सोचेंगे 2024 में क्या कुछ किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नाम है अलका लांबा, कुछ महीनों पहले उनका बयान आया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और सच ये है कि कांग्रेस जीरो है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, बिहार में भी कमोबेश वही हाल है कि जनाधार ज़्यादा नहीं है बिहार में। नहीं, देखिए, अब आम आदमी पार्टी को आपको रखना है तो 7 सीटें कैसे लड़ेंगे? और दूसरी बात, यहाँ पर अभी तो आप तो उसमें भी जीरो हो गए एमसीडी में। लोकसभा तो बहुत बड़ी दूर की बात है, विधानसभा में आप जीरो और एमसीडी में जीरो, लोकसभा में जीरो, तो आप 7 के 8 सीटें लड़ लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। ऊपर से जो आपका अलायंस पार्टनर है केजरीवाल, वो और नाराज हो जाए क्योंकि उसको भी 7 सीटें लड़नी है। अब 14 सीटें तो है नहीं कि 7 कांग्रेस लड़े, 7 आम आदमी पार्टी लड़े, तो इसलिए इनका इंडिया गठबंधन पहले से ही बिल्कुल फ्लॉप, जीरो हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो कहाँ है कांग्रेस का? क्या है? लोग कह रहे हैं कांग्रेस का क्या? उत्तर प्रदेश से इस देश की राज्य सत्ता का रास्ता जाता है, वहां बहन जी का है, वहां इनका नहीं है। बहन जी नंबर 2 की पार्टी है वहां पर। अभी निकाय चुनाव में नंबर 2 का वोट आया है, और लोकसभा में नंबर 2 की पार्टी है। 10 लोकसभा की सीटें हैं बीजेपी के बाद, तो इनके पास क्या है? कौन सी पार्टी उनके सामने स्टैंड करती है? और कांग्रेस का ना बिहार में कुछ है, ना उत्तर प्रदेश में कुछ है, ना दिल्ली में कुछ है। तो ये किस बल पर इसको राहुल गांधी को, जनेऊधारी राहुल गांधी को, इसको नेतृत्वकारी बना रहे हैं, और बहन जी को कह रहे हैं इनके पीछे लग जाओ। तो इसीलिए अब कुछ नहीं होगा, और कांग्रेस जीरो है। अलका लांबा जी बोले, चाहे राहुल गांधी जी बोलें, चाहे प्रियंका गांधी बोलें, कांग्रेस जीरो है, और कांग्रेस को खत्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है। दोनों महानायकों ने कहा था, बाबा साहेब ने भी कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसकी 25 पैसे की भी सदस्यता मत लेना अपने बहुजनों को, उन्होंने कहा था। और मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, और बीजेपी जाएगी तो बीएसपी आएगी। कांग्रेस चली गई, इस समय बीजेपी है, और बीजेपी अब जाएगी 2024 में। अब बीएसपी का समय है, बहन जी का समय है। मान्यवर काशीराम जी की भविष्यवाणी सच होगी, और 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 5-0 से वे चुनाव जीतने जा रहे हैं, यानी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और सभी जगह पर, सभी 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी देखिए, वो तो मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता। दावे करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है। बहुजन समाज पार्टी 4-1 से ये 5 राज्यों को जीत रही है। एक राज्य को छोड़ के, जो साउथ का राज्य है उसको छोड़ करके, तेलंगाना हम एक तरफ जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीजीपी और उसके बीएसपी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में जीजीपी बीएसपी सरकार गठबंधन बनाएगी, और राजस्थान में स्वयं आकाश आनंद और खुद बहन कुमारी मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। अगले महीने 8 रैलियां हैं बहन जी की, और राजस्थान को जीत करके ही बहन जी अपने हाथी पे बैठ के लखनऊ आएंगी। लेकिन एक बात बताइए कि चलिए आप 4-1 से जिता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 5-0 जिता रही है, तो एक बात बता दीजिए आप कि अगर कोई ऐसा संयोग बनता है कि मायावती और अखिलेश यादव अगर साथ आ जाते हैं 2019 के लिए, तो बड़ा बदलाव हो सकता है ना? नहीं, नुकसान है। देखिए, बहन जी ने क्यों तोड़ा था वो गठबंधन? क्योंकि जब एनालिसिस किया उसके चुनाव के बाद, 10 सीटें बीएसपी को, गिले भुला दिए जाए। हम तो भुला दें, बहन जी ने भुला दिया था। वो लखनऊ गैस कांड भूल गए थे, सब भूल गए। गेस्ट हाउस कांड भूल करके बहन जी ने कहा कि ठीक है, चलो भतीजा बना लिया, आ जाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने बुआ बना लिया, उनका गठबंधन हो गया। लेकिन जब वहाँ जमीन पर गए तो वहाँ यादवों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीएसपी को वोट ट्रांसफर नहीं किया, वो वोट चला गया वो बीजेपी को, और हमारा वोट वो समाजवादी पार्टी को चला गया। देखिए, इसीलिए हम तो दे रहे हैं ना, हम तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं हम तो। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी गारंटी तो लेगी भाई? किस तरह गारंटी लेगी? क्योंकि वोटर का उंगली पकड़ के तो बटन दबा नहीं सकते। बताइए कि बहन जी उम्र में बड़ी हैं, उनके पास ज्यादा अनुभव है राजनीति में, तो भतीजा है, माफ कर देना चाहिए। भतीजे से गलती हो गई थी, वो इंडिया अलायंस चला गया था, और अब अखिलेश यादव के हमें सोचना पड़ेगा।
लेकिन अब अभी इस समय माफ करने का समय नहीं है ना, ना कोई दया करने का समय है, ना कुछ भतीजे को देने का समय है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है। बहन जी को पता है सिर्फ बहन जी बचा सकती है संविधान, और इस समय कोई भी गलती बहन जी नहीं करेगी, कोई रिस्क नहीं लेगी और कोई भाई भतीजावाद नहीं करेगी। सिर्फ बहन जी को अब डट के खड़ा होना है। 2024 हमारे आज़ादी और गुलामी का सवाल पैदा हो गया, संविधान का सवाल पैदा हो गया, इसलिए बहन जी को फूक फूक के कदम रख रही है और पूरी तरीके से पहले जीत जाए 2024, फिर 25 में कुछ दे देंगे भतीजे को, क्या दिक्कत आ रही है। अखिलेश यादव ने आज एक स्पीच दिया, उसमें कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है और बहुजन समाज की पार्टियां संविधान बचाने पर लगातार जोर दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी संविधान बचने वाला नहीं है। नहीं, कहाँ से है? कांग्रेस ही तो है, यही तो लुटेरी पार्टी है जिसने संविधान लूटा, संविधान बर्बाद किया है। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस ने अपने 65 साल के शासन काल में बेवजह अमेंडमेंट करे भारत के संविधान में, उनको लागू नहीं किया। आज भी मैं राहुल गांधी से बोलता हूँ कि अपने पूर्वजों से पूछो आर्टिकल 17 क्यों नहीं लागू हुआ। आज भी इस गाँव के अंदर जातियों के नाम पे मोहल्ले क्यों हैं? आज भी इस देश के अंदर जातिवाद क्यों है? आज भी वो राजस्थान में एक छोटे से बच्चे को घड़े से पानी पीने पे टीचर के अपर कास्ट के उसको पीट पीट के मार क्यों दिया जाता है? आज भी इतना भयंकर जातिवाद क्यों है? कांग्रेस को जवाब नहीं दे पाएगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने इस संविधान को बर्बाद किया है, ईमानदारी से लागू नहीं किया। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये संविधान तो एक पुस्तक है, दस्तावेज है, इसको लागू करना जो सत्ताधारी होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। बिना भेदभाव के ईमानदारी से निष्कपट होकर के आपको लागू करना होगा, जो कांग्रेस ने नहीं किया और उसी का भुगतान हम आज कर रहे हैं। कांग्रेस ने निजीकरण ला करके इस देश के बहुजनों का हक छीना, इन्होंने हमारा रिजर्वेशन छीना। सारे सरकारी सेक्टर जो आज बिक गए वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की गलत नीतियों की। लेकिन यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कांशीराम साहब की लाइनों को दोहराने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना। वोट जब एक तरफा बहुजनों को समझ आ गया कि हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमें वोट किसको देना है, जब बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ रही हैं तो आज उनको लाइन याद आ रही है। परसों कह रहे थे वो मीडिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से, बताओ भाई ओबीसी के कितने लोग बैठे हैं, दलित कितने बैठे हैं? राहुल गांधी जी ये सवाल किससे पूछ रहे हो? ये सवाल खुद से पूछो। जब तुम्हारा 70 साल सबसे ज्यादा इस देश के राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस ने राज किया है, जब तुम्हारी सरकारें थी, तुमने लोकसभा में वो जमीन का वो बिल तो फाड़ा था, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि इन ओबीसी इनको और दलितों को इनका बैकलॉग ही भर देते। भाई 27% ओबीसी का और 22.5% SC ST का, हमारी जो खाली सीटें पड़ी थी वही भर देते। और आज भी तुम्हारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकारें वो पूरी कर रही हैं 5 साल की, तो आज उसमें क्यों नहीं भर रहे हो भाई? हिमाचल में आज तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं भर रहे हो वहां पे बैकलॉग? SC ST के बैकलॉग भर के हमें विश्वास तो दिलाओ। चलो उसको भी छोड़ो, आज आप 4-5 राज्यों में दम भर रहे हो कि हम 5-0 से जीतेंगे, मगर उसमें बताओ 65% पिछड़ों को कितनी सीटें दी हैं आपने? उसमें तो दे सकते हो ना आप, उसमें तो कोई प्रस्ताव पास नहीं करना ना। इन्होंने 144 सीटें डिक्लेयर करी राजस्थान की कांग्रेस ने, उसमें से हमारी SC ST की तो हमारी गारंटी है, तुम ना उनको घटा नहीं सकते, उनको देना पड़ेगा। लेकिन 10% इन्होंने अपर कास्ट को 53 सीटें दी हैं 100 में से, और उनको 39 सीटें सिर्फ उनको 65% वालों को दी है। एक मुसलमान को प्रत्याशी बनाया गया है। हाँ तो एक देखो, इनकी देखो ना चालबाजी। मैं कह रहा हूँ ओबीसी मुसलमान को छोड़ दो, अभी 65% जो वहां पर पिछड़ा समाज है उसको सिर्फ 39 सीटें। अरे अपने कम से कम सीट बंटवारे में तो उनको दे दो 65%। हम मान लेंगे, आप बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हो, सच कह रहे हो, मान लेंगे। तुम सीटें नहीं दोगे उनको और आप गुमराह करोगे, वहां पत्रकारों से हाथ उठवाओगे, तो तुम्हें ये सिर्फ साजिश है, सिर्फ बहन कुमारी मायावती को रोकने की साजिश है और बहुजन वोटर को गुमराह करने की साजिश है, जो अब नहीं होगा। ये तो सच है कि राहुल गांधी देश की जनता को और लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब AICC में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, तमाम पत्रकार उसमें जाते हैं, राहुल गांधी पत्रकारों से हाथ उठवाते हैं कि कितने SC, कितने OBC, कितने ST हैं और कितने जनरल कैटेगरी से आते हैं। लेकिन जब उन्हें हक देने की बात होती है तो राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का ये फैसला है, और माना जाता है अभी भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं, जिनका पूरा कब्जा कांग्रेस पार्टी पर लगातार बना हुआ है। और कहने के लिए खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया है। सोचिए कि यही राहुल गांधी, जिसकी जितनी संख्या भारी,
उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है और अब इसे जोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रहीम दास ने एक दोहे में कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी ये गठबंधन जो है, धागा जो है गठबंधन का टूट गया है और अगर जुड़ता भी है इसमें गांठ पड़ जाएगा। पहले वाली बात इस महागठबंधन में नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।